सीईओ का प्लेन लैंड करने ही वाला था, इसलिए उसने आराम से अपनी सीट बेल्ट खोल दी। एक फ्लाइट अटेंडेंट ये देखकर तुरंत बोली, सर कृपया बेल्ट बांध लीजिए, लेकिन सीईओ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तभी उसकी असिस्टेंट बोली, सीईओ साहब को परेशान मत कीजिए वरना शिकायत कर देंगे। उसी समय रनवे पर एक विमान खराब हो गया। कप्तान के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने तुरंत कंट्रोल स्टिक घुमाई और प्लेन की दिशा मोड़ दी। इस अचानक मुड़ाव से जोरदार झटका लगा, क्योंकि सीईओ ने बेल्ट नहीं बांधी थी, इसलिए उसकी गर्दन मुड़ गई। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत इमरजेंसी टीम को बुलाकर उसे अस्पताल भेज दिया। इलाज के बाद सीईओ को गले में नेक ब्रेसेस पहननी पड़ी। कुछ ही देर में रिपोर्टर अस्पताल पहुंच गए ताकि खबर बना सके, लेकिन उसके असिस्टेंट ने कहा, यह हादसा कप्तान की गलती से हुआ है। उसके इस बयान के बाद सारी जनता और मीडिया का ध्यान कप्तान पर चला गया। सोशल मीडिया पर एयरलाइन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कप्तान की निजी जानकारी तक ढूंढ निकाली और कुछ लोगों ने उसके घर की बिजली तक कटवा दी। जनता के भारी दबाव में एयरलाइन को जांच शुरू करनी पड़ी। उन्होंने कप्तान से कहा कि वह सिम्युलेटर में वही लैंडिंग दोबारा करे। जांच के दौरान वीडियो फुटेज में साफ दिखा कि कप्तान ने सभी नियमों का सही से पालन किया था। कप्तान को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एयरलाइन के मुख्यालय के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा होकर विरोध करने लगी। स्थिति शांत करने के लिए कंपनी ने फिर भी कप्तान को सजा देने का फैसला कर लिया। जब फ्लाइट अटेंडेंट को यह बात पता चली तो उसने रिपोर्ट में साफ लिखा कि सीईओ की चोट उसकी अपनी गलती से लगी थी, क्योंकि उसने बेल्ट नहीं लगाई थी। लेकिन ऑनलाइन भीड़ ने इस बात पर यकीन नहीं किया। लोग कहने लगे, अगर यह सच है तो और सबूत दिखाओ। तभी फ्लाइट अटेंडेंट को याद आया कि पास की सीट पर बैठा एक यात्री इस पूरी घटना का गवाह था। वह तुरंत उसके पास गई और मदद मांगी। यात्री ने बिना झिझके कहा, हाँ मैं गवाही दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने सबके सामने सच्चाई बताई। उसने कहा कि केबिन क्रू और यात्री दोनों इस बात के गवाह हैं कि असली गलती सीईओ की थी। आखिरकार सच सामने आ गया। एयरलाइन ने कप्तान को माफ कर दिया और सबके सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।